हाय, हेलो, हे, हाउडी। क्या यही सिर्फ ग्रीटिंग्स हैं या इनके अलावा कुछ और भी हैं? और ग्रीटिंग्स कहते किन्हें हैं? ये सब जानने के लिए आज के इस लेक्चर को पूरा लाज़मी देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है? ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं? बेसिकली ये साइन या वर्ड ऑफ एक्शन होते हैं जो किसे शो करते हैं? वेलकम, वेलकम के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है? वेलकम के लिए या उसके अलावा वेल विशिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली हम ये ग्रीटिंग्स को यूज़ करते हैं। तो आज हम ग्रीटिंग्स की डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। बेसिक ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय, हे। ये तीनों जो हमारे पास हैं, ये जो फर्स्ट थ्री हैं, ये बेसिकली हम कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है? हमने जो बातचीत शुरू करनी है उससे पहले हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हम मॉर्निंग को विश करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, जिसे हम उर्दू में सुबह बखैर भी कहते हैं। तो इसी तरह हम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहते हैं। देन गुड आफ्टरनून। ठीक है? आफ्टरनून, नून के बाद वाला जो टाइम होता है, यानी सपहर भी जिसे बोलती हैं, तो सपहर बखैर हम उर्दू में यूज़ करती हैं इसके लिए। गुड इवनिंग, शाम बखैर। गुड नाइट, शब बखैर। ये कुछ हमारे पास बेसिक ग्रीटिंग्स हैं जो हम यूजली सबको पता ही होगा। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल क्या होता है? जहाँ पे आप कोई रूल्स को फॉलो ना करो। ठीक है? अब बिना किसी लिहाज के कोई भी बात कर दो, हम उसको कहते हैं इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में हम क्या देते हैं? व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? या हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं हाउ आर यू के लिए। ठीक है? हाउडी, हाउडी बेसिकली हम यूज़ करते हैं हेलो, हाउ डू यू डू। मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन करते हुए ना, तो उससे पहले हाय, हे, हेलो। उसके अलावा कुछ लोग हाउडी भी यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा कूल साउंड करते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। ठीक है? हम इसे फॉर्मल गैदरिंग में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज हाउ आर यू डूइंग। ये भी बेसिकली हाउ इज़ इट गोइंग के सिमिलर होता है। ठीक है? ये बेसिकली आपसे ये पूछना होता है कि आप कैसे हो, सब कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके लिए ये यूज़ होता है। हाउ इज़ लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, वो पूछने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को, हमारा कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, हम उससे काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो तब हम ये यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स को। फॉर्मल ग्रीटिंग्स में वेरी फर्स्ट वन इज़ गुड डे, अच्छा दिन उसे विश करना है। सेकंड इज़ गुड टू सी यू, आपको देख के अच्छा लगा ना। ठीक है? इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। इट्स एन ऑनर टू मीट यू, आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। ठीक है? किसी को ऑनर देने के लिए ना आप ये एक लाइन बोल सकते हो, ये ग्रीटिंग उसे बोल सकते हो। आई होप यू आर वेल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से हैं। ठीक है? आई ट्रस्ट यू आर हैविंग अ गुड डे, ये भी उसी सेंस में आता है कि मैं उम्मीद करती हूँ या मुझे यकीन है कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। ठीक है? तो उस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। आई बिड यू गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ठीक है? फॉर्मल ग्रीटिंग्स में हम गुड मॉर्निंग को आई बिड यू गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये सारे जो हमारे पास टाइम्स होते हैं, उनको हम इस तरह से विश करते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट इज पोलाइट ग्रीटिंग्स। वो पोलाइट किस्म की हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। इट्स अ प्लेयर टू मीट यू, ये भी किसी से जब मिलके अच्छा लगता है तो नाइस टू मीट यू अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप ये बोल सकते हैं, इट्स अ प्लेयर टू मीट यू। लवली टू सी यू, ये भी इनके सिमिलर है। ठीक है? ये तीनों एक ही सेंस में यूज होती हैं जब किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है। डिलाइटेड टू मेक योर एक्वेंटेंस, ये भी इन्हीं सेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है? और एक्वेंटेंस का बेसिकली जो हमारे पास मीन होता है वो वाकफियत का होता है। ठीक है? नेक्स्ट इज वेलकम, खुश आमदीद। ठीक है? ये तो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ना। ग्लैड टू सी यू, ये भी क्या हुआ, आपसे मिल के अच्छा लगा। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बहुत पोलाइट किस्म की ग्रीटिंग्स हैं और ये सारी की सारी एक ही सेंस में यूज़ होती हैं, ऑलमोस्ट सेम सेंस में।
ठीक है? वेलकम को भी हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं और बाकी तो फिर एग्ज़ैक्ट मीनिंग ही हमारे पास मिलते-जुलते दे रही है ना, तो आपको अगर एक नहीं याद होता आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, दूसरा नहीं यूज़ करना तीसरा कर सकते हो, ठीक है? तो एक ये आपको लिस्ट मिल गई है कि आप कौन-कौन से ग्रीटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज़ टाइम स्पेसिफिक ग्रीटिंग्स। किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही हम इन्हें बोल सकते हैं। ये नहीं है कि जब हमारा दिल चाहे हम बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पे बोलते हैं। जैसे हैप्पी मॉर्निंग, ये अगर सुबह का टाइम है हम तभी बोल सकते हैं। हैव अ गुड आफ्टरनून, ठीक है? ये जब आफ्टरनून का टाइम है उसी टाइम बोल सकते हैं, बाकी टाइमिंग्स में नहीं। एन्जॉय योर इवनिंग, ये इवनिंग के टाइम के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है? कि आप अपनी इवनिंग को एन्जॉय करें। स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? ये ज़्यादातर रात के टाइम में, ठीक है? गुड नाइट जब हम मोस्टली बोलते हैं तो तब ये यूज़ होता है स्वीट ड्रीम्स। हैव अ गुड नाइट्स रेस्ट, ठीक है? ये भी गुड नाइट का जो टाइम होता है, मतलब जो नाइट का टाइम होता है वहाँ पे गुड नाइट जस्ट बोलने के बजाय हम ये बोल सकते हैं हैव अ गुड नाइट्स रेस्ट और अ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है? ये हमारे पास टाइम स्पेसिफिक ग्रीटिंग्स हो गई। अब है हमारे पास स्पेशल ओकेजन ग्रीटिंग्स। स्पेशल ओकेजन ग्रीटिंग्स बेसिकली होती हैं जो किसी खास मौके या किसी खास त्यौहार पर ही बोली जा सकें, हम उन्हें उनके बजाय नहीं बोल सकते, ठीक है? जैसे हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हम कब बोलते हैं? जब नया साल शुरू होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मई में किसी को बोल दें जी हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा तो नहीं होता ना। आप जनवरी की फर्स्ट डेट को ही बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, ठीक है? तो ये भी जब किसी का बर्थडे होता है तब ही कहते हैं। अब उसकी शादी हो रही है और आप कहें हैप्पी बर्थडे तो इट इज़न्ट सूटेबल ना। कंग्रेचुलेशंस, ये किसी को मुबारकबाद दे रहे हो आप, तो उसने अगर कुछ किया है इस लायक तभी उसे मुबारक दोगे ना। स्पेसिफिक कोई ओकेजन है तो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है? ये एनिवर्सरी जो हमारे पास है, किसी की एनिवर्सरी हो रही है तभी आप उसे विश कर सकते हो ना, ठीक है? एनिवर्सरी बेसिकली एक साला पीरियड को हमारे पास शो करता है। और उसके बाद हैप्पी मदर्स डे, ये जब मदर डे होगा आप तब ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो विश नहीं कर सकते, ठीक है? ऑल्दो हम कहते हैं एवरी डे इज़ अ मदर डे, लेकिन कुछ इंटरनेशनल जो स्पेसिफिक डेज हैं हम उनको उस दिन ही विश कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। फाइन। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं, इट्स फेयरवेल ग्रीटिंग्स। फेयरवेल्स, फेयरवेल्स बेसिकली क्या होती हैं? जब आप कोई चीज़ छोड़ के जा रहे होते हो, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं फेयरवेल्स, ठीक है? तो उनकी ग्रीटिंग्स कौन-कौन सी हैं? बहुत कॉमन वन है हमारे पास, गुड बाय, ठीक है? जब हम जा रहे होते हैं तो अक्सर हम ये बोलते हैं, जस्ट बाय भी यूज़ कर सकते हैं। सी यू लेटर, फिर मिलते हैं, ठीक है? ये गुड बाय या बाय की जगह आप जस्ट ये भी बोल सकते हो, ओके सी यू लेटर। टेक केयर, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ये भी हम मोस्टली तब बोलते हैं जब हम जा रहे होते हैं। हैव अ ग्रेट डे, अब आपका दिन अच्छा गुजरे, आप खुद जा रहे हो और अगले बंदे को ये विश करके जा रहे हो। एंड अब जस्ट फेयरवेल भी बोल सकते हो, ठीक है? ये जस्ट सिंपल सा भी हमारे पास ये एक ग्रीटिंग है। फाइन, ये फेयरवेल ग्रीटिंग्स हो गई। अब इनफॉर्मल कुछ फेयरवेल ग्रीटिंग्स हैं और कुछ फॉर्मल भी हैं हमारे पास, ठीक है? इनफॉर्मल मैंने आपको पहले बता दिया है इसका कॉन्सेप्ट। और इनफॉर्मल फेयरवेल ग्रीटिंग्स बेसिकली क्या होंगी? कैच यू लेटर, मतलब ये उस सेंस में यूज़ होता है कि सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। तो ये इनफॉर्मल वे में हम अक्सर यूज़ करते हैं, कैच यू लेटर, सी या, सी या, ठीक है? ये भी सी यू लेटर के सेंस में यूज़ करते हैं। हम जस्ट लेटर भी बोल सकते हैं, लेटर। फाइन। टेक इट ईज़ी, टेक इट ईज़ी भी बहुत, मतलब बहुत आसानी से लो इस चीज़ को, ठीक है? आई एम गोइंग, टेक इट ईज़ी। फाइन। पीस आउट, पीस आउट भी हम सी यू लेटर के सेंस में यूज़ करते हैं। और ये स्पेशली हम तब यूज़ करते हैं जब आप अचानक एक जगह से जा रहे हो ना, तो आप ये कहते हुए चले जाते हो पीस आउट, ओके आई एम गोइंग, पीस आउट, ठीक है? तो ये बेसिकली ये सारी जो हैं ये इसी सेंस में होते हैं ना, सी यू लेटर वाले सेंस में यूज़ हो रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो सी यू लेटर की जगह। फाइन। अब हम कुछ फॉर्मल देख लेते हैं कि अगर हम किसी फॉर्मल जगह पे हैं, ठीक है? फॉर्मल जगह बेसिकली कौन सी हो सकती है? आपकी कोई कंपनी हो सकती है जहाँ पे आप जॉब करते हो, आप अपने बॉस के साथ हो, ठीक है? आपका जो है मतलब ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पे आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोल सकते, तो वो फॉर्मल होती हैं, ठीक है? तो फॉर्मल फेयरवेल्स में आप ये कह सकते हैं, आई अप्रिशिएट योर टाइम,
ठीक है? मतलब मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ मुझे कि आपने इतना वक़्त दिया, ठीक है? थैंक यू फॉर द कन्वर्सेशन, मतलब बात करने के लिए शुक्रिया। आप यहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि सी या, आप ये कहते हैं थैंक यू फॉर द कन्वर्सेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, मतलब यहाँ पे आप एक तरह से अपनी एक विश का इजहार कर रहे हो कि आप नेक्स्ट भी उस पर्सन के साथ मीटिंग करना चाहोगे। आई बिड यू फेयरवेल, ठीक है? जस्ट फेयरवेल की जगह आप ये बोल सकते हैं आई बिड यू फेयरवेल। नेक्स्ट इज मे यू हैव अ प्रोडक्टिव डे, आपको जा रहे हो और उसे बोल देते हो मे यू हैव अ प्रोडक्टिव डे, मतलब आपका दिन अच्छा गुजर जाए, ठीक है? तो ये कुछ फॉर्मल फेयरवेल ग्रीटिंग्स थी हमारे पास। नाउ इट्स प्रोबेबली द लास्ट कैटेगरी, इट्स पोलाइट फेयरवेल ग्रीटिंग्स। हमने कुछ इनफॉर्मल देख ली, कुछ फॉर्मल देख ली, कुछ पोलाइट भी देख लेते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है? तब आप ये यूज़ कर सकते हो। Until we meet again, मतलब जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक के लिए आप उसे कह सकते हो ओके जस्ट लीव दिस थिंग until we meet again, फाइन, हैव अ प्लेजेंट डे, आपका दिन अच्छा गुजरे, उसी सेंस में आता है। गुड बाय एंड टेक केयर, हम गुड बाय और जस्ट टेक केयर इनको अलग अलग भी यूज़ करते हैं एज अ ग्रीटिंग, और इन्हें मिला के भी करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर, फाइन, आप जा रहे हो तो आप ये बोलते हुए जाओ। उसके अलावा आप कह सकते हो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो ये हमारे पास पोलाइट फेयरवेल ग्रीटिंग्स थी। सो डेट्स इट फॉर टुडे, ये हमारा कंप्लीट ग्रीटिंग की वो कैब थी, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, लेकिन अगर नहीं हुई तो फील फ्री टू आस्क questions in the comment box or in a group as well. So yeah, thank you.